एक बार अपने ही कार्यक्रम में कहा था कि वादे हैं वादों का क्या है, कस्में वादे प्यार वफा ये वादे हैं वादों का क्या। तो चुनाव में तो वादे ही आते हैं। दरअसल बिहार को थोड़ा मैं अपनी दृष्टि से देखता हूँ, बिहार में नीतीश कुमार जो है वो एक अजीब तरह का फैक्टर हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का स्वाद भी उन्होंने चखाया और भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता में आने से रोके भी रखा। नीतीश कुमार को अगर माइनस कर दें तो भाजपा के लिए बड़ा आसान था बिहार जीतना, लेकिन बिना नीतीश के वो जीत नहीं पाती है। ये एक विडंबना है, दुविधा है बिहार की। और मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, जब तक मायावती मजबूत रही उत्तर प्रदेश में तब तक बीजेपी नहीं आ पाई। 2017 में जब मायावती का ग्राफ एकदम 19 सीट पे आ गया तो बीजेपी सत्ता में आ गई, क्योंकि तीसरी ताकत जो है ना जब तक रहती है तो वो फिर त्रिकोणात्मक हो जाता है। और इसीलिए नीतीश कुमार, मैं बार बार कहता हूँ, तराजू का वो बाँट है, जो बाँट जिस पलड़े में चला जाता है वो पलड़ा भारी हो जाता है। और दिक्कत क्या है बिहार में, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 2005 से नहीं, सन 2000 से, हम लोग 2005 से शुरू करते हैं, लेकिन बीजेपी ने पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार को 2000 में। कुछ दिनों के लिए बने थे, एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए, तो 34 सीटें थी। लेकिन 25 साल तक लगातार मुख्यमंत्री बनाने का उपक्रम भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को किया। तो भाजपा का समर्थक वर्ग, भाजपा का कैडर, भाजपा के नेता बिहार के, वो अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं हर हालत में। अभी मैं एक सर्वे देख रहा था, वो जो सर्वेक्षण है, तो उसमें बीजेपी के उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार को डिक्लेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो 13% लोग कह रहे हैं डिक्लेयर करना चाहिए और 34% कह नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, यानी अपने गुंजाइश रखनी चाहिए। और अमित शाह जी ने दो बातें कही। एक तो जो अभिषेक ने कहा कि वैकेंसी खाली नहीं है, तो वैकेंसी तो रिटायरमेंट के बाद ही खाली होती है। हाँ, मतलब 14 नवंबर तक खाली नहीं है, वो कह रहे हैं कि इससे ऐसे। दूसरा, उन्होंने सम्राट चौधरी के चुनाव क्षेत्र में जाके क्या कहा कि इनको जिताइए, हम इनको कुछ और बढ़ा देंगे, बढ़ा दें। तो और बड़ा क्या, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बाद तो मुख्यमंत्री बड़ा होता है ना। तो अब केंद्र में गृह मंत्री तो बना नहीं देंगे मोदी जी, बनाएंगे तो बिहार में ही। तो इसलिए इशारा यही है कि सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। हालांकि ये बात अमित शाह जी ने एक दो जगह और दूसरे उम्मीदवारों के लिए भी कही प्रचार में, लेकिन सम्राट चौधरी चूंकि बड़े नेता हैं, उन्होंने विजय सिन्हा के लिए भी यही बात कही है। लेकिन सम्राट चौधरी चूंकि ज़्यादा चर्चित हैं, इसलिए एजेंसी में स्टोरी उनकी चल गई और वो चर्चा में आ गई। और ये बात सही है कि सम्राट चौधरी पर जिस तरह प्रशांत किशोर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका सारा सिजरा कच्चा जो पुराना जो है, जो उन पर आरोप लगे, उनको सार्वजनिक किया, तो उसके बाद सम्राट चौधरी का ग्राफ बहुत डाउन हुआ। और फिर सम्राट चौधरी भी वही है कि मैं पकड़ी नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटा लूंगा। आज नीतीश कुमार के लिए वोट मांग रहे हैं, तो जनता इन सब चीजों को समझती है। और घर घर में सारी पार्टियों में, हाँ, वो आरजेडी से शुरू किया उन्होंने, तो सम्राट। लेकिन बिहार में ये बात सही है कि बड़ा, मुझे भी कई बार लगता है कि बीजेपी का अपना अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि लगता है नीतीश कुमार जो है 10वीं बार में शपथ ले लें, परिस्थिति अगर मतलब जिस तरह की स्थितियां हैं। असल में प्रशांत किशोर का जो मसला है ना, वो सीटें कितनी जीतते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सीटें खराब किसकी करते हैं और कितनी करते हैं, नुकसान, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी ये हुआ कि मुस्लिम्स का वो ट्रैक्शन, लेकिन मुस्लिम्स के साथ साथ शहरी वोटर का बहुत ट्रैक्शन प्रशांत किशोर को मिल रहा है। जो युवा और खासकर जो चेंज, जो वो युवा जो मतलब एक जमाने में नीतीश कुमार और मोदी जी में एक महत्वाकांक्षाएं और उम्मीदें देखता था, वो इस बार प्रशांत किशोर में देखने लगा है। तो क्योंकि 20 साल से वहाँ है ना एनडीए की सरकार, और उसमें 11 साल से मोदी जी की सरकार केंद्र में है, तो अब बहुत कोई नया नैरेटिव एनडीए के पास है नहीं बिहार को देने के लिए। भाई नया नैरेटिव अब क्या देंगे, आप कुछ भी कहेंगे तो सवाल उठता है आपने 20 साल से आपने क्या किया। 1 करोड़ नौकरी की जहाँ तक बात है, तो 1 करोड़ नौकरी का एक बार बात कर रहे हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था 20 लाख नौकरी देंगे हम 2020 में, जब 10 लाख नौकरियों की बात तेजस्वी ने कही थी तो 20 लाख नौकरियों की बात कही थी, तो 20 लाख दी क्या, नहीं दी, तो 1 करोड़ कहाँ से देंगे। हालांकि तेजस्वी का भी, वो महागठबंधन का भी घोषणा पत्र कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, वो भी अपने आप में एक आसमान से तारे तोड़ने वाला है, क्योंकि देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ हर घर से सरकारी नौकरी मिली हो। इतनी तो नौकरी नहीं है, लेकिन नौकरी नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है कि चुनावी वादों में क्या होता है कि कई बार हवा बन जाती है। जैसे मुझे 2012 का उत्तर प्रदेश चुनाव याद है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों के बाहर लाइनें लग गई और अखिलेश यादव
मतलब समाजवादी पार्टी आश्चर्यजनक रूप से 225 सीटें जीत गई। माहौल ऐसा बन गया, और बाद में बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया, कितना मिला, किसको नहीं मिला, सबको मालूम है, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो कई बार इस तरह के वादे जो है वो एकदम से क्रिएट, 2 करोड़ वादा, 2 करोड़ नौकरी बीजेपी ने कहा था 2014 में हर साल देंगे। तो ये वादे जो है माहौल बनाने का काम आता है। तेजस्वी ने जो 1 करोड़ 1 नौकरी एक हर घर में देने का जो वादा किया है महागठबंधन, वो दरअसल 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में बचे हैं उसकी काट के तौर किया गया। और कहा यह जा रहा है कि माएँ ये कह रही हैं, ये कहा जा रहा है, मतलब ये नैरेटिव महागठबंधन बना रहा है कि माताएं ये पूछ रही हैं कि भैया 10,000 तो दे दिया, हमारे बेटवा को नौकरी मिली कि न मिली, तो बेटवा का नौकरी ज़्यादा जरूरी कि 10,000 रुपये ज़्यादा जरूरी। तो ये काट का प्रचार का तरीका है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। और कल हम लोग के कार्यक्रम में थे, रामकुमार जी भी थे, तमाम सारे बीजेपी के नेताओं से बात हो रही थी। एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है, इस बार नेशनल नैरेटिव कोई बिहार के चुनाव में नहीं है, जो 2015 में भी था, 2020 में भी था, विधानसभा चुनाव में नेशनल नैरेटिव नहीं। पूरा चुनाव लोकलाइज्ड इश्यूज पर लड़ा जा रहा है, पूरी तरह से जो है स्थानीय मुद्दे और राज्य के मुद्दे। वो जो पहले राष्ट्रवाद या हिंदुत्व या इस तरह के जो बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दे होते थे, एक घुसपैठिया का मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन घुसपैठिया का मुद्दा झारखंड में भी नहीं चला। घुसपैठिया का मुद्दा जब ज़्यादा जोर से बीजेपी बोलती है तो सवाल होता है भाई 11 साल से यहाँ पर, 20 साल से यहाँ पर हो, घुसपैठिया कहाँ से आ गए, तो दूसरा जवाब भी देना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा जो चुनाव, क्योंकि कल बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं से बात हुई, ज़्यादातर राष्ट्रीय प्रवक्ता कल कार्यक्रम में थे, वहाँ जिस कार्यक्रम हम लोग गए थे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोगों को तो पटना में होना चाहिए, आप लोग दिल्ली में क्या कर रहे हो? तो उन्होंने, एक बड़े प्रमुख प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि हम लोगों का जो फीडबैक ये है कि ज़्यादातर चुनाव लोकल चुनाव में हो रहा है, लोकल, तो इसलिए हमारे जो लोकल टीम के लोग हैं पटना के, बीजेपी के, बिहार के, वो उसको हैंडल कर रहे हैं। कोई नेशनल मुद्दा होगा तो हम लोग चले जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण इस बार, जबकि बिहार राष्ट्रीय मुद्दों के लिए जाना जाता है, यूपी बिहार दोनों ही, हाँ, लेकिन इस बार बिहार का चुनाव जो प्रशांत किशोर ने उसको पूरी तरह से बिहार के मुद्दों पर केंद्रित कर दिया है। पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बिहार में जंगल राज, अब मोकामा की जो घटना हो गई दुलार चंद यादव वाली, उसने तो जंगल राज का जो नैरेटिव था उसको ध्वस्त कर दिया कि जिस तरह से हुई खुलेआम दिन दहाड़े। तो अब जंगल राज पे भी अभी मैं देख रहा था वो सर्वे, उसमें 28% लोग कह रहे हैं कि नीतीश के कार्यकाल में इम्प्रूव हुआ और 29% कह रहे हैं नहीं इम्प्रूव हुआ। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है। और मुझे लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ जातीय गोलबंदी वो उसी तरह स्ट्रांग है जैसे हर चुनाव में स्ट्रांग रहती है। और शहरी क्षेत्रों में जो एक बदलाव, चेंज, ये अगर मैं गया नहीं हूँ बिहार में, लेकिन जैसा अभिषेक कह रहे हैं या समीर जी अगर गए हों, तो अगर पटना में, मुजफ्फरपुर में और जितने ये शहरी क्षेत्र हैं वहाँ के बिहार के, अगर वहाँ महागठबंधन और बीजेपी के नेताओं में टक्कर हो रही है तो फिर मतलब कि पूरा चुनाव भी टक्कर का है, क्योंकि ये गढ़ हैं बीजेपी के। मैं 2015 में जब उतरा था एयरपोर्ट, दिल्ली से चला था, तो मुझे लगता था इंडिया की सरकार बनेगी। पटना में मुझे लगा कि जब लोगों ने बताया कांटे की टक्कर है तो मेरा माथा ठनका कि यहाँ कांटे की टक्कर, ये तो एक तरफा वाले हैं। और जब बाहर गया तो बिल्कुल दूसरा माहौल था। तो अगर शहरी क्षेत्रों में टक्कर या त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात लोग कर रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव जबरदस्त है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।